वेलकम बैक। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, आज पीटीआई वफ्द हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के पास तो हाजिर नहीं हुआ। मुज़ाकरात का जो चौथा दौर है वो तो बेनतीजा रहा, लेकिन आपके पास मौलाना के यहाँ ज़रूर दस्तक दी, उन्होंने हाज़िरी दी है। तो क्या को लेके आए आपके पास, कोई रिक्वेस्ट लेके आए, कंसर्न्स शो किया आपके साथ? मुलाकात में क्या हुआ सर आज? दो तीन चीज़ों में उन्होंने बताया कि हमने आपको एतमाद में लेना है। एक तो उसमें ये बात थी कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ जो है वो रिटायर हो रहे हैं, इसमें वो एतमाद चाहते थे कि मिलजुल के चले। दूसरा, उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो उनकी गवर्नमेंट के साथ हो रहे थे वो एतमाद में लिया JUI को। और तीसरा, वो आगे मिलजुल के चलने के ख्वाहिशमंद थे। तो दो बातें तो तकरीबन फॉर्मल हैं। वो उस पर मौलाना साहब ने फरमाया कि इसमें सोचते हैं और पार्टियों को एतमाद में लेते हैं। तीसरी जो मिलजुल के चलने वाली बात ये थी, उसमें भी जो है ना वो बात उन्होंने कहा कि इसको एतमाद में अपनी अदारों को, पार्टी के अदारों को एतमाद में लेने के बाद जो है कोई जवाब दिया जा सकता है। तलखियों के हवाले से कुछ मामला थे हमारे दरमियान, जिस पे फिल वक्त जो है ना एक दो रुकनी कमेटी बनी है, असद कैसर साहब PTI की तरफ से और JUI की तरफ से। मैं जो अगर कोई इमीडिएट प्रॉब्लम होगा तो हम बात आपस में करके फिर अपनी अपनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। अच्छा कामरान साहब, इंटरेस्टिंगली यू आर ऑफ द व्यू के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात भी सेटल हो गए हुए हैं और आने वाले चंद रोज़ के अंदर आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ ना कुछ मिल रहा है और ज़ाहिर है हुकूमती साइड भी कदरे मुतमईन होगी। लेकिन ऐसा बज़ाहिर तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो सका है मुज़ाकरात के बेनतीजा ख़त्म होने से। आपको लगता है कि चीज़ें तब्दील हुई हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बदली हैं? मुमकिन तौर पे जो है ना वो लग रहा है कि कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं, क्योंकि अपना गौहर साहब अपना उमर अयूब साहब उमर अयूब साहब का व्यू ये था कि वो मुज़ाकरात को बस ख़त्म ही समझें। आज जब यहाँ पे मौलाना के यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है हमारे साथ मिल के, वहाँ पे उन्होंने फरमाया है। तो जाहिर है ये फिर इसके बाद सेटलमेंट फिर ख़त्म ही होगा। फिर ये वैसे तो वो बेहतर बता सकते हैं, मगर बज़ाहिर जो है ना वो कराइन बता रहे हैं कि ये कुछ इसी तरह के मामला है। यही इसका मतलब सर ये है, एनालिसिस आपका ये, और ज़ाहिर आप मिले हैं, करीब से डिस्कशन हुई होगी कि PTI को सुर्ख झंडी दिखा दी गई है। मैं नहीं अब इस बात पे जवाब दे सकता, क्योंकि ये बात PTI को बतानी चाहिए कि उनकी बात कहाँ तक पहुंची है। मगर जो है वो जब उन्होंने कहा कि अब ना ही समझे, तो फिर हम इससे कम अज कम फिल वक्त जो है हमारा व्यू तो यही बन रहा है कि शायद बातचीत आगे मजीद नहीं चलेगी। ठीक, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में को प्लान किया जा रहा है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का, जिसमें सड़कों पे आने का जो ऑप्शन है वो भी रखा जाए? जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि 8 फरवरी जो कमिंग 8 फरवरी उस पर एहतजाज प्लान्ड है। तो अब क्या ये फैसला है, हतमी है कि सड़कों पे आना है PTI ने, और आपसे मदद भी मांग रहा है? JUI का मिजाज ये है कि अगर उसके सामने कोई प्रपोजल आता है तो वो फिर पार्टी के अदारों के सामने रखती है। मौलाना साहब खुद भी कभी स्टेट अवे जवाब नहीं देते, ना हाँ में ना ना में। तो अब जो प्रपोजल आएगा उनके यहाँ से, उसको पार्टी के अदारों के सामने रखेगा, पार्टी अपने अदारों के सामने रखेगी, साथियों को एतमाद में लिया जाएगा। अभी तक तो प्रपोजल की बात जो है ना, मेरा ख्याल है वो भी उस तरह से ऐसा नहीं आई कि प्रोग्राम क्या है उनका, और अगर जो PTI के ज़हन में है वो क्या है, उनके ज़हन में क्या सब पार्टियों के साथ इकट्ठा चलने का ज़हन में है, अलग अलग चलने का ज़हन में। तो अब जब क्लैरिटी आएगी तो फिर पार्टी की हम अपनी पार्टी के सामने रखेंगे, फिर उसके ऊपर जो है ना फिर राय कोई बनाएंगे। लेकिन आप समझते हैं कि तलखियाँ दूर हो सकती हैं? जो माजी करीब में कुछ तलखियाँ आई, कुछ रिफ्ट्स आई, कुछ कन्फ्यूजन्स रहीं, वो दूर हो सकती हैं? हमने अपनी तलखियाँ दूर कर दी हुई हैं। हमने वर्किंग रिलेशनशिप जो है 26 अमेंडमेंट के आसपास हमने उनके साथ जो है वो डेवलप कर लिया था। 26 अमेंडमेंट में हर दफ़ा जो है उनको एतमाद में लिया गया था। इवन उनकी मुलाकात को जो है ना मौलाना साहब ने फैसिलिटेट किया था। हर जगह पे जो है ना हमने उनकी जो मदद हो सकती थी वो किया, और वो उस वक्त जो है खासे मशकूर भी थे। फिर दरमियान में एक वक्फा आ गया, वक्फे के बाद दोबारा जो है ना राब्ते बहाल हुए, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन कामरान साहब, इस पे आपका कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन मेंबरान की मुद्दत ख़त्म होने पर
جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو یہ تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک روم اویلیبل ہے یا کوشن رکھ دیا گیا ہے جس سے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ یقیناً کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کو کیونکہ وہ کنٹینیو کرنے میں اس کا ایک حصہ رہا ہوں، اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے 3 لوگ ریٹائر ہو جاتے اور باقی 2 رہ جاتے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ممکن نہیں تھا وہ فنکشنل نہ رہتا اگر الیکشن کمیشن جو ہے اگر کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا، تو اس لیے یہ مجبوری تھی۔ مگر اگر کسی نام پہ ہم کسی نتیجے پہ سارے لوگ جلد پہنچ جاتے ہیں تو وہ کنٹینیو نہیں کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، لیکن اس کے باوجود احتجاج کا کوئی جواز ہوگا اب سر اس پرٹیکولر میٹر پہ؟ نہیں، احتجاج کے لیے تو ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ احتجاج کے لیے جو نا کوئی مل جل کے چلنے کی ابھی تک کوئی بات ہے، یا پارٹی نے کوئی کنسنٹ نہیں کیا، یعنی جے یو آئی نے ابھی تک کوئی ایسا کنسنٹ نہیں کیا، تو ہم احتجاج کی بات نہیں کر رہے۔ نام اکٹھا دینے کی بات جو ہے نا وہ اس وقت آئی ہے کہ ہم کسی اکٹھا ایک نام پہ متفق ہو جائیں چیف کے لیے، اور اسی طرح سے 2 صوبوں میں یعنی سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ ان کے ممبر جو ہے وہ ان کی مدت پوری ہو گئی ہے، ان پہ ہم ناموں پہ اتفاق کر لیں، اس وقت تو یہ بات ہے۔ ٹھیک سر، لاسٹلی کیونکہ پی ٹی آئی اس پرٹیکولر میٹر کے اوپر ساتھ چلنے کا ایک آپشن لے کے یا ریکویسٹ لے کے آپ کے پاس آئی ہے، تو پی ٹی آئی اگر اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر احتجاج کی طرف جاتی ہے تو آپ روکیں گے؟ دیکھیے، وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہیں، وہ اپنے اداروں کے پابند ہیں، ہم اپنے اداروں کے پابند ہیں، تو ہم نے تو ابھی تک کسی چیز پہ ہاں یا نہ نہیں کی ہے۔ ہم جو بھی پرپوزلز آئیں گے وہ ہم پارٹی کے اداروں کے سامنے رکھیں گے، پارٹی کے اداروں نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اس میں پارٹی یا مولانا صاحب جو ہے نا وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہر چیز کو۔ بہت بہت شکریہ۔